हे गाइस, आज के वीडियो में प्रैक्टिकली बात करेंगे कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन करता है। एक इंट्राडे ट्रेडर। एंड इंट्राडे ट्रेडर करता क्या है? दिन भर में स्कैल्पिंग करता है। तो स्कैल्पिंग जब करता है तो उसको मेजर रिस्क कहां आती है, तो ये डिकोड करेंगे आज के वीडियो में। बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्कैल्पिंग इंट्राडे में आपको कैसे करनी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना है, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, कौन सा एंट्री टाइम आपको देखना है, एंड देन व्हाट आर द रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक जब आप स्कैल्पिंग करते हो। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज हम कवर करेंगे इंट्राडे स्कैल्पिंग के बारे में। एंड बहुत ही आसान है गाइस, आप डे वन से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। तो एंड तक रुकिएगा वीडियो पे, बिकॉज मैं आपको स्टार्ट टू एंड सिखाऊंगा कि स्कैल्पिंग आपको करना कैसे है। तो चलो शुरुआत करते हैं स्कैल्पिंग के बारे में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्कैल्पिंग गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रिस्क। बिकॉज हम इंट्राडे में बाय करते हैं या सेल करते हैं ऑप्शंस को, एंड थीटा डीके आते रहता है। अगर सेल करते हैं एंड कुछ बड़ी मूव आ गई तो हम फंस जाते हैं। तो इंट्राडे में आपको रिस्क मैनेज कैसे करनी है, एंड कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है ऑप्शंस का जो आपको सिलेक्ट करना है। बिकॉज स्ट्राइक इज इंपॉर्टेंट, ऑप्शन का सिलेक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बिकॉज इंट्राडे में स्कैल्पिंग जब हम करते हैं, हम मैक्सिमम 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा वेट करते हैं। हम पूरा दिन एक ट्रेड लेके नहीं बैठते हैं गाइस, एंड दैट इज द रीजन द रिस्क इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो चलो मुड़ते हैं स्क्रीन की तरफ एंड देखते हैं स्कैल्पिंग के बारे में इन डिटेल। सो गाइस, आज का वीडियो है स्कैल्पिंग विद क्रेडिट स्प्रेड्स के बारे में। हम क्रेडिट वर्टिकल स्प्रेड्स करने वाले हैं। तो वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं? जब भी हम ऑप्शंस में एक ही एक्सपायरी में काम करते हैं तो उसको वर्टिकल स्प्रेड्स बोलते हैं गाइस। एंड स्प्रेड्स का मतलब क्या है? एक कॉल लेके एक कॉल बेचना, या एक पुट लेके एक पुट बेचना। तो इससे क्रेडिट कैसे आएगा, क्या क्या आएगा, ये डिटेल में जानेंगे स्टेप वाइज। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो स्कैल्पिंग में रिस्क है, एंड ये फिक्स करने के लिए हमको वर्टिकल क्रेडिट स्प्रेड्स यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं? डोंट गेट कंफ्यूज, मैं स्टार्ट से सिंपल बताऊंगा एंड दो ऐसे इंडिकेटर्स दूंगा कि जिसका यूज करके आप आसानी से इंट्राडे पे स्कैल्पिंग कर पाओगे। तो क्या क्या है पहले जानेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, वर्टिकल स्प्रेड्स क्या होते हैं, डीप आईटीएम क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं, एंड सिंगल स्ट्रैटेजी लगाएंगे, दो ही इंडिकेटर लगाएंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं, 2 से 5 10 इंडिकेटर्स लगा देते हैं। मैंने स्क्रीन देखे हैं इंडिकेटर्स के, एंड लोग पूरे क्या क्या स्टडीज लगाते हैं, ट्रेडर्स को ही पता है। लेकिन मैं आपको दो आसान इंडिकेटर्स दिखाने वाला हूं। वन इज एन ऑसिलेटर, वन इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर, जो यूज करके आप आसानी से इसमें कर सकते हो। दो टाइम फ्रेम्स हम सिलेक्ट करेंगे, 1 मिनट एंड 3 मिनट चार्ट। 3 मिनट पे कंफर्मेशन लेंगे एंड देन एंट्री लेंगे 1 मिनट चार्ट पे। कैसे लेना है, क्या लेना है, मैं आपको बताने वाला हूं। एंड लाइव में आपको दिखाता हूं कि आपको एंट्रीज कैसे रखनी है, आपको स्टॉप लॉसेस कैसे रखनी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखना है। ये सारा कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप गलत क्या कर रहे हो ये जानते हैं। तो गलत गाइज आपसे 5 चीजें हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बाय कर रहे हो कॉल या पुट सिर्फ। तो जब ये हम सिंगल वैनिला ऑप्शन बाय करते हैं या एक ही कॉल या एक ही पुट लेते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है गाइज, तो इंट्राडे में थीटा डीके हो जाता है या वोलेटिलिटी नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से प्रीमियम्स जो है ये बहुत ही कम हो जाते हैं। तो प्रीमियम्स कम होने की वजह से क्या हो जाता है, सिंगल ऑप्शंस में जब ये भी आप ट्रेड करते हो, सिंगल लेग में ट्रेड करते हो, रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप क्या करते हो गाइज, मैक्सिमम 2 इंडिकेटर्स 3 इंडिकेटर्स पे आपको रुकना चाहिए। लेकिन आप पूरा स्क्रीन भर देते हो 5 5 10 10 इंडिकेटर से। ये कभी मत करना, बिकॉज आपको इससे पैरालिसिस हो जाएगा। इंडिकेटर से एनालिसिस करना है गाइस, पैरालिसिस नहीं करना है। तो इंडिकेटर्स का काम होता है जो कुछ हम स्टडी कर रहे हैं इसको एक कंफर्मेशन बायस में कन्वर्ट करना। तो दैट इज द ओनली यूज ऑफ इंडिकेटर्स जो हम आज यूज करेंगे। एंट्री जैसे ही मार्केट खुल जाता है गाइस, हम टूट जाते हैं, पहले कॉल लेना है, पहले पुट लेना है, एंड पहले एंट्री मार देनी है। तो ये गलती मत करना कि 9:15 बजे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। कितने बजे करना है, क्या करना है, मैं सिखाने वाला हूं। देन देर इज नो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, देर इज नो स्टॉप लॉसेस इन प्लेस। एंड स्टॉप लॉस रखना क्यों है, मैं बोलता हूं कि स्टॉप लॉस अगर नहीं रखने की आपकी आदत है तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। बिकॉज इस वाले वीडियो में आपको पहले पता होगा कि मेरा रिस्क कितना है और मैं कितना लूज करने वाला हूं। एंड देन गाइज, एक ट्रेड होने के बाद रिवेंज
रिवेंज ट्रेडिंग में निकल जाते हैं कि ये गलत कैसे गया हमारा ट्रेड। तो इसके लिए क्वांटिटी बढ़ा देते हैं हम, गलती से इंडिकेटर्स के तरफ ध्यान देते नहीं है और सारी चीजों को ओवर पावर करता है हमारा रिवेंज ट्रेडिंग। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। तो ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए सबसे आसान तरीका है गाइस जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो क्रेडिट वर्टिकल स्प्रेड्स होते क्या है ये जानते हैं। तो ये जानने के लिए पहले जाएंगे हम हमारी ऑप्शन चेन पे। तो वर्टिकल स्प्रेड सिंपल है गाइस, जब भी आप सिंगल एक्सपायरी में काम करते हो, सिंगल एक्सपायरी, रिमेंबर दिस, जब भी आप एक ही एक्सपायरी पे काम कर रहे हो और उसी एक्सपायरी में आप कॉल लेके कॉल बेच रहे हो या पुट लेके पुट बेच रहे हो या कॉल लेके मल्टीपल कॉल्स बेच रहे हो या कुछ भी ट्रेड्स कर रहे हो, तो उसको वर्टिकल स्प्रेड ट्रेडिंग बोलते हैं या इसको वर्टिकल क्रेडिट स्प्रेड क्यों बोलते हैं तो मैं बोलता हूं। तो गाइस सबसे आसान तरीका, अगर मुझे बाजार लग रहा है ऊपर तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा कॉल एंड मैं बेचूंगा कॉल। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये एक नॉर्मल कॉल स्प्रेड हो जाता है विच इज अ डेबिट स्प्रेड, विच इज व्हाट, अ डेबिट स्प्रेड। मैं बास्केट ऑन कर देता हूं तो दिख जाएगा गाइस आपको। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं कॉल को बाय किया मैंने एंड एक कॉल को मैंने लेट सपोज 24,400 का कॉल बेच दिया। अभी के लिए मैं ये पहले वाली चीजें निकाल देता हूं। तो इससे होगा क्या, मैंने 24,200 का कॉल लिया, 24,400 का कॉल बेच दिया। लेट मी चेंज द एक्सपायरी, एक्सपायरी खत्म हो गई है हमारी। ओके, तो लेट मी बाय 124,200 कॉल एंड सेल 124,400 कॉल। तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, तो मैंने क्या किया है, 24,200 का कॉल लिया एंड 24,400 का कॉल बेचा है। आप देख सकते हो बाजार ऊपर जाएगा तो इसमें पैसा बनेगा मेरा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गाइस, ये प्रॉब्लम ये है कि इसमें मुझे प्रीमियम देना पड़ रहा है। और देना क्यों नहीं है एंड आपको क्रेडिट में कैसे कन्वर्ट करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो यही चीज करने के लिए हम सिंपल तरीका क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं एंड मैं क्या ऐड करूंगा, मैं 24,400 का कॉल जो बेचा था उसके जगह में 24,400 का पुट बेचूंगा। ठीक है, मैं पुट बेचूंगा गाइस एंड देन व्हाट आई विल डू इज 24,200 का पुट बाय कर लूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, पे ऑफ एग्जैक्टली सिमिलर है, पे ऑफ में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी पे ऑफ में अलग से बन नहीं रहा है। बाजार ऊपर जाएगा आपको पैसा बनेगा, लेकिन क्या हो गया, अभी 7,000 रुपए का क्रेडिट आ गया। ये क्यों करना है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है गाइस। बिकॉज क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी अज्यूम दैट कि वी आर गोइंग टू गो रॉन्ग, हम सही नहीं जाएंगे। ये अजम्पशन अगर मेरा है तो क्या होगा, बाजार जाएगा नीचे। जब बाजार नीचे जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मली वोलेटिलिटी बढ़ेगी और वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो सबसे ज्यादा अफेक्ट किधर होता है, तो एटीएम ऑप्शंस पे होता है या जिधर मार्केट है उधर होता है। तो इन दिस केस क्या होगा, ये ऑप्शन अगर मेरा बाय है नजदीक वाला एटीएम वाला, तो ये जब बढ़ेगा प्रीमियम में तो मेरे को इसका बेनिफिट होने वाला है गाइस एंड दैट इज द रीजन वी यूज इन द मनी स्प्रेड्स। सो अगर बाजार आपको ऊपर लग रहा है तो आपको क्या करना है, एक ऊपर वाला इन द मनी पुट को बेचना है एंड एटीएम पुट को आपको खरीदना है। ऑन द सिमिलर वे अगर मुझे लग रहा है बाजार जाएगा नीचे, ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं सिमिलर वे में कॉल इन द मनी में बेचूंगा। सो लेट्स अज्यूम मैं सेल करता हूं इधर 23,800 का कॉल एंड मैं खरीद लेता हूं 24,200 का कॉल। तो आप देख सकते हो गाइस पे ऑफ में क्या हो रहा है, पे ऑफ में एग्जैक्टली उल्टा हो रहा है कि अभी बाजार नीचे जाएगा तो मुझे पैसा बनेगा। मेरा प्रीमियम कितना मुझे रिसीव हुआ है, रफली 17,000 प्रीमियम भी मुझे रिसीव हुआ है, दैट इज विजिबल टू मी एंड देन द क्रेडिट इज देयर। एंड अगेन इस केस में भी मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं गाइस, कि आई एम अज्यूमिंग दैट यू विल गो रॉन्ग इन दिस ट्रेड एंड दैट विल बेनिफिट यू। सो दैट इज द रीजन हम क्रेडिट वर्टिकल स्प्रेड्स की बात कर रहे हैं। इसमें सेकंड बेनिफिट क्या है गाइस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ठीक है, ये क्या किया है हमने, लगभग 400 पॉइंट का स्प्रेड किया है जो अभी लगभग 275 रुपए को ट्रेड हो रहा है। तो इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि अगर 400 पॉइंट की विड्थ है तो स्प्रेड कैन गो मैक्सिमम 400 रुपीज। अगर आपने 275 रुपए को इसको बेचा है तो द योर मैक्सिमम रिस्क इज 125 रुपीज, इट कैन नॉट गो अबाउट दैट। तो मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम रिस्क 125 रुपए रहेगा, उसके ऊपर मेरा रिस्क नहीं रहने वाला है। सो हायर प्रीमियम रिसीव, हायर डायरेक्शनल डेल्टा आ जाता है आपके पास, डिफाइंड लॉस हो जाता है। जैसे मैंने बोला कि 400 पॉइंट है तो सिर्फ 400 पॉइंट का होगा एंड 500 पॉइंट के राउंड फिगर्स पे आप अगर देखते हो तो बहुत बढ़िया लिक्विडिटी रहती है इन द मनी ऑप्शंस में भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, आप आराम से इस पे स्कैल्पिंग कर सकते हो। राउंड 500 स्ट्राइक क्यों चूज कर रहे हैं हम, बिकॉज हमको बेसिकली जब स्कैल्पिंग करना है तो हमको फटाक से एक साइड पे कॉल स्प्रेड्स को बेचना है, एक साइड पे पुट स्प्रेड्स को बेचना है। तो ये करने के लिए अगर 500 पॉइंट की स्ट्राइक्स रहेगी तो लिक्विडिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे।
24,700 पुट को क्या किया है हमने हमने शॉर्ट किया, 24,200 के पुट को हमने लॉन्ग कर दिया। तो 500 पॉइंट का स्प्रेड की बात कर रहा हूं मैं गाइस। तो 500 पॉइंट का स्प्रेड अगर मैं कर रहा हूं तो क्या करूंगा, मुझे बाजार लग रहा है ऊपर, तो मैं बेचूंगा 24,700 का पुट एंड मैं खरीदूंगा 24,200 का पुट। ठीक है, इसमें क्या होगा पहले के निकाल देता हूं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, सो दिस इज अ बुलिश स्प्रेड, बुलिश वर्टिकल पुट स्प्रेड है ये कैसे हुआ है, ये क्रेडिट पुट स्प्रेड है जिसमें हमें क्रेडिट मिला है गाइज, लगभग 24,000 रुपए का क्रेडिट मिला है। आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड इज रफली 2.65। इसका मतलब मैं अगर इसमें 8,000 रुपए की रिस्क ले रहा हूं तो मेरा रिवॉर्ड लगभग 24,000 का है एंड दैट इज द रीजन आई लव दिस स्प्रेड्स। अगर आप इसका स्ट्रैटेजी पे देखते हो तो लगभग 370 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, 500 रुपए का स्प्रेड। इसका मतलब क्या है कि 130 रुपीज इज माई रिस्क एंड माई रिवॉर्ड इज वॉट 370 रुपीज। तो 370 रुपए मेरे पास आने के लिए और जाने के लिए मेरे पास कितना है, सिर्फ 130 रुपए मेरे मैक्सिमम जा सकता है इससे। तो दैट इज द बेनिफिट एंड दैट इज द रीजन वी चूज दिस स्प्रेड। सो नाउ लेट्स मूव टू द इंडिकेटर पार्ट, बिकॉज ये तो सिलेक्ट कर लिया हमने कि कौन सा आपको इंस्ट्रूमेंट स्कैल्प करना है। तो समझ में आ गया गाइस, कंफ्यूज मत होना। अगर मुझे बाजार ऊपर लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, पुट क्रेडिट स्प्रेड बेचूंगा, मतलब मैं एक आईटीएम पुट को बेचूंगा एंड एक एटीएम पुट को बाय करूंगा। अगर मुझे बाजार लग रहा है नीचे, मैं बेट करने वाला हूं नीचे की तरफ, तो मुझे क्या करना है, एक इन द मनी कॉल को बेचना है एंड एटीएम कॉल को खरीदना है। उल्टा करना है गाइस। अगर आप सिंगल ऑप्शंस में करते हो काम तो आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। पेपर ट्रेड करके देखो, आप प्रैक्टिस करके देखो, ये बहुत आसान है। आपको 500 पॉइंट का स्प्रेड सिलेक्ट करना है। रफली ये स्प्रेड आपको 300 से 400 रुपए के बीच में मिलेगा एंड इसका टारगेट एंड इस पे स्कैल्प करने में बहुत मजा आता है एंड बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए अभी चूज करेंगे कि सिलेक्ट कैसे करना है, कि बाजार में ऊपर की तरफ मुझे पुट स्प्रेड बेचना है या नीचे की तरफ कॉल स्प्रेड बेचना है। ये कब करना है, कैसे करना है, ये देखेंगे। एंड इसके लिए हम यूज कर रहे हैं दो ही इंडिकेटर्स गाइस, 8-10 इंडिकेटर्स नहीं कर रहे, दो इंडिकेटर्स का यूज कर रहे हैं। इंडिकेटर 1 हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड सबको पता है, सुपर ट्रेंड इज अ ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर जिसका यूज करने में बहुत आसानी है। ग्रीन लाइन जब प्राइस के नीचे रहती है तो इट इज अ बाय, रेड लाइन जब प्राइस के ऊपर रहती है इट इज अ सेल। वेरी वेरी इजी इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग के लिए बहुत ही आसान है और इसमें मैं सेटिंग्स नहीं चेंज कर रहा हूं, मैं 10-3 की सेटिंग्स लगा रहा हूं। एंड सेकंड इज व्हाट, सेकंड इंडिकेटर आई एम गोइंग टू यूज इज आरएसआई। सो ओवरबॉट जोन क्या रहेगा, 70 के ऊपर मेरा ओवरबॉट जोन रहेगा। आरएसआई जब 30 के नीचे रहेगा, ओवरसोल्ड रहेगा, उसमें मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। आई एम नॉट गोइंग टू डू लॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू डू शॉर्ट्स बिलो 30, कुछ नहीं करूंगा। मेरा जोन क्या है गाइस, 50 की लाइन इज माय जोन। आई हैव टू वॉच दैट 50 लाइन। जैसे ही 50 ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा आई एम गोइंग टू ट्रेड ऑन द लॉन्ग साइड एंड जैसे ही 50 ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा तब आई एम गोइंग टू ट्रेड द शॉर्ट साइड। तो एक जोन में मैं ट्रेड करूंगा, मैं बहुत ज्यादा ऊपर जाके नहीं करूंगा। तो अगर मैंने लॉन्ग किया है 51 के आरएसआई पे एंड आरएसआई चला जाता है 71, तो आई बुक माय प्रॉफिट इन दिस केस और लॉस वॉट एवर हैपेंस, बट मोस्ट लाइकली इट विल बी अ प्रॉफिट। एंड इफ आई एंटर एट 49 एंड आरएसआई फॉल्स बिलो 30, तो मैंने जो शॉर्ट बनाया है, मैंने कॉल स्प्रेड बेच के जो शॉर्ट बनाया है उसमें मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये नंबर्स ध्यान से रखना, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान में रखो, कंफ्यूज मत हो जाना। पहला इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, सेकंड इंडिकेटर है आरएसआई। ये दो ही इंडिकेटर्स यूज करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू यूज टू टाइम फ्रेम्स, 3 मिनट एंड 1 मिनट। ठीक है, 3 मिनट इज फॉर माय कंफर्मेशन एंड 1 मिनट इज माय ट्रिगर और द एंट्री पॉइंट। एंट्री एग्जिट पॉइंट में 1 मिनट पे लूंगा, मैं 3 मिनट्स पे कंफर्मेशन देखूंगा कि यस क्या बुलिश ट्रेंड है। तो बुलिश में मैं सिर्फ बुलिश ट्रेड्स देखूंगा, मैं बेरिश ट्रेड्स नहीं देखूंगा। एंड अगर बेरिश ट्रेंड है 3 मिनट पे तो मैं सिर्फ बेरिश ट्रेड्स देखूंगा, बुलिश ट्रेड्स नहीं देखूंगा। तो कैसे करना है, क्या करना है, आपको इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया है। पहली बात कौन सा है इंस्ट्रूमेंट, एक्सट्रीमली इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। तो मैंने इंडिकेटर्स में जाके लेट मी स्टार्ट
फ्रॉम, आप चार्ट्स पे जाओगे, मैंने 3 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट लगाया है गाइस पहले, ठीक है। इसमें इंडिकेटर्स में मैं जाके मैं सुपर ट्रेंड टाइप कर दूंगा, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वही रहने दूंगा। ये आप देख सकते हो कि 10-3 की डिफॉल्ट सेटिंग है गाइस। द सेकंड इज आरएसआई, द सेकंड इज आरएसआई दैट आई एम गोइंग टू यूज। आरएसआई पे 14 पीरियड का डिफॉल्ट सेटिंग है, ये भी मैंने चेंज नहीं किया है। आप इनपुट्स में देखोगे तो 14 पीरियड एसएमए ही है, आप एसएमए की जगह ईएमए कर सकते हो चाहिए तो, लेकिन मैंने 14 पीरियड ही रखा है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। नाउ लेट्स लुक एट द ट्रेड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज दैट फर्स्ट इज कि आप देख सकते हो आज का दिन देखते हैं गाइस, आज के दिन में सुबह से क्या हुआ, ठीक है। सो सिंस वी स्टार्टेड द डे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या था, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे नेगेटिव बेरिश ट्रेंड दिख रहा है। आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड की लाइन ऊपर है, प्राइस के रेड लाइन है, इसका मतलब बेरिश ट्रेंड चल रहा है। नीचे आरएसआई भी 50 के नीचे ट्रेड हो रहा है। नाउ व्हाट आई डू इज आई मूव टू द 1 मिनट चार्ट। नाउ वंस आई मूव टू द 1 मिनट चार्ट, आप देख सकते हो कि विप्सॉज आ गए, तो मुझे 945 के आगे का पीरियड देखना है गाइस। एंड 945 के आगे का पीरियड अगर मैं देखता हूं गाइस, तो क्या दिख रहा है मुझे, एट अराउंड 953 अगर आप देखते हो तो ये 50 की लाइन मैंने मार्क कर दी है, ये 50 के लाइन के नीचे जाना स्टार्ट हो गया। आरएसआई व्हाट हैपेंड वाज 50 के नीचे जाना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा बेरिश ट्रेंड है, आई एम लुकिंग फॉर बेरिश एंट्रीज एंड दिस इज माय एंट्री गाइस, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एंटर माय ट्रेड। ये मेरा ट्रेड है, ये मेरा ट्रेड जोन है। आप देख सकते हो कि बेरिश मूव में मार्केट भी नीचे जा रहा है पूरे फोर्स की तरफ। तो अगर मैंने इधर एक क्या किया रहता, कॉल स्प्रेड को स्कैल्प करना है, पुट स्प्रेड नहीं गाइस, कॉल स्प्रेड। तो कॉल स्प्रेड को जो बेचा रहता, मुझे आसानी से 945 टू 1030, आप देख सकते हो जैसे मैंने बोला कि 30 के नीचे जाता है तो दिस इज माय एग्जिट ट्रिगर, दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू एग्जिट। तो आप देख सकते हो कि रफली 25 मिनट्स में ये आपका स्कैल्प हो सकता है। एंड इसको ही देखने के लिए चार्ट पे देखते हैं कि आज में इंट्राडे में कैसे मूव आया। तो क्या करूंगा मैं, मुझे बेरिश करना है, इसके लिए मैं सिलेक्ट करके रखूंगा इंस्ट्रूमेंट्स को। इंस्ट्रूमेंट में क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, एक साइड पे कॉल बेचने वाला हूं मैं, एंड मैं नीचे का पुट निकाल देता हूं गाइस। ओके, कॉल बेचने वाला हूं एंड एटीएम का पुट मैं खरीदने वाला हूं। एटीएम पुट आई एम गोइंग टू, एटीएम कॉल आई एम गोइंग टू बाय। सो व्हाट आई एम प्लेइंग फॉर, आई एम प्लेइंग फॉर अ बेरिश मूव। क्या कर रहा हूं मैं बेरिश मूव के लिए प्ले कर रहा हूं। एंड आप देख सकते हो गाइस, दिस इज द टाइम, लेट्स अज्यूम सो रफली 280 के करीब आपने बेचा रहता। एंड प्राइस आप देख सकते हो गाइस, क्या प्राइस मूव हुआ है अगले 30 मिनट्स में। तो अगर मैंने ये 280 पे बेचा रहता तो मेरे को लगभग 15 पॉइंट आसानी से मिल जाते, कम से कम 10 से 12 पॉइंट इजीली कैप्चर हो जाते हैं स्प्रेड में। ऑन द कॉन्ट्री, इसमें आप स्प्रेड्स में देखोगे तो विप्सॉज नहीं आते। सिंगल ऑप्शन में क्या होगा गाइस, सिंगल ऑप्शन में बहुत बड़े विप्सॉज होंगे, तो आपके फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं हमेशा स्प्रेड्स में ट्रेड करो, इजी रहता है। सिमिलरली नाउ आप देख सकते हो ये बुलिश में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन क्या बुलिश 3 मिनट्स पे ट्रेंड चेंज हुआ था, तो द ट्रेंड ओनली गॉट चेंज्ड वेयर एट अ टाइम ऑफ 11:133, 13:33 के बाद ट्रेंड चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, इसके आगे के जो ट्रेड्स है 1 मिनट पे मुझे बुलिश टाइम फ्रेम पे देखने हैं। लेकिन आप देख सकते हो गाइस कितना छोटा पीरियड था, इसमें अगर मुझे करना है तो लेट्स सी 1 मिनट पे क्या आया था 133 के बाद, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर 133 एज द एंट्री पीरियड। सो 133 के बाद देख सकते हो गाइस कि ऑलरेडी मार्केट जो है ये अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में था। एंड आरएसआई को अगर आप देखते हो तो आरएसआई वाज ऑलरेडी ट्रेडिंग अबाउट 70, इसीलिए ये ट्रैप बन जाता है आपके लिए। एंड आपको इसमें एंट्री नहीं करना है, बिकॉज इधर मैं बुलिश ट्रेड ढूंढ रहा हूं, मैं एंट्री भी पकड़ लूं, लेकिन आरएसआई इज नॉट गिविंग मी दैट एंट्री, दैट इज द रीजन यू विल स्किप दिस ट्रेड। सो आप देख सकते हो गाइस बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। एंड कमेंट में डालना स्कैल्पिंग, एंड अगर आप स्कैल्पिंग पे मुझे 100 से ऊपर कमेंट्स आते हैं तो मैं आपको और एक स्पेसिफिक ट्रिक सिखाऊंगा अगले वाली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एडवांस स्कैल्पिंग कैसे करना है आपको, कि अगर आपको 1 मिनट 3 मिनट को कंबाइन करके ये दो इंडिकेटर्स के साथ कुछ अलग करना है तो कैसे कर सकते हो आप, ये मैं सिखाने वाला हूं। तो गाइस बुलिश स्कैल्प के लिए क्या करना है मैंने आपको दिखा दिया, बेरिश स्कैल्प के लिए क्या करना है आपको वो भी बता दिया। तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या रखना है गाइस, तो स्टॉप लॉस के लिए सिंपल है गाइस कि 1 मिनट का फ्लिप होने पे या सेकंड आरएसआई
RSI का अगर 30 या 70, अगर आप शॉर्ट हो तो आपको 30 के लेवल पे एग्जिट कर देना है, अगर आप लॉन्ग हो तो आपको 70 के लेवल पे एग्जिट कर देना है, या 50% ऑफ द नेट क्रेडिट। बिकॉज बहुत बार हो जाता है एक्सपायरी के दिन पे हम ये स्प्रेड्स लगाते हैं, मार्केट अच्छा खासा ट्रेंड करता है एंड पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे हाथ में आ जाता है, तो आपको 50% ऑफ द क्रेडिट पे भी रखना है गाइस। मार्जिन कितना लगता है इसकी बात करते हैं। वन लॉट को मैक्सिमम 75 से 80 हजार रुपए आपके लगते हैं जो आपको डिप्लॉय करने रहते हैं, तो आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए अकाउंट में रखने हैं एक लॉट के लिए, ये ध्यान में रखना। मैक्सिमम 3 से 4 ट्रेड्स करने हैं। डेली स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है, लगभग 2% का स्टॉप लॉस रखना है। 2 लाख है तो 4,000 रुपए के ऊपर दिन का लॉस नहीं होना चाहिए। 3 स्टॉप लॉसेस अगर बचते हैं तो चौथा ट्रेड मत करो गाइस, एग्जिट फ्रॉम दैट। सेकंड इज व्हाट, सेशंस विंडो। सो जैसे मैंने बोला 9:15 से 9:45 10 तक आपको एंट्री नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, वोलेटिलिटी बहुत है, डायरेक्शन कंफर्मेशन नहीं आया रहता है, स्विंग होते रहता है अप एंड डाउन में, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहता है। 10:15 से 12:30 में पहला सेशन कर सकते हो आप, देन टेक अ ब्रेक गाइस, बिकॉज 12:30 से 1:30 क्या होते रहता है, मोस्टली मार्केट टेक्स अदर डायरेक्शन या ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, जो 1 से 2:30 बजे तक आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। 2:30 से 3 में आपको 100% एग्जिट कर देना है गाइस, एंड अगेन 3 से 3:30 में आपको ट्रेड नहीं करना है। ये कुछ स्ट्रिक्ट टाइम्स है, प्लीज फॉलो दीज टाइम्स बिकॉज आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेकेड एटीएम ऑप्शंस को स्कैल्प करना बंद करो गाइस। एटीएम ऑप्शंस को उल्टा बाय करो, इन द मनी ऑप्शंस को बेचो। ओनली 1 मिनट विदाउट कंफर्मेशन कभी नहीं करना, 3 मिनट पे करना है, कंफर्मेशन लेना है, एंड ट्रिगर होगा आपका 1 मिनट चार्ट पे। आरएसआई का फिल्टर भूल मत जाना गाइस, ये 2 ही रूल्स है, आसान रूल है, स्क्रीन के सामने लिख लो अगर कंफ्यूजन होता है तो। एंड कभी भी मैक्स लॉस के लिए वेट मत करो, मुझे पता है कि 100 ही पॉइंट जाने वाले, लेट्स वेट फॉर इट, ऐसे गलती नहीं करना है। एंड 5 के ऊपर स्कैल्प्स मत करो दिन का, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है टू कंटिन्यू दिस। सो दिस इज व्हाट द स्कैल्पिंग वाज ऑल अबाउट इट गाइस। तो आप बताना कमेंट्स में कि आप स्कैल्पिंग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मुझे गारंटी है गाइस कि आप कर पाओगे, एंड कमेंट्स में बताना कि आपने सक्सेसफुली स्कैल्पिंग किया या नहीं किया। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब आवर चैनल। आई वाज तन्मय कुर्तुकोटी विथ यू ऑन 915 बाय ग्रो। सो 915 पे ऐसे अच्छे वीडियोस हम लाते रहते हैं आपके लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, बिकॉज ऐसा एजुकेशनल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.